हाय स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही हम समझ रहे हैं। इसका कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, पहले केस में 4 ohm और दूसरे केस में 1 ohm। कहने का मतलब ये है कि ये तीन रेजिस्टेंस हमें दिए गए हैं। एक 2 ohm का दिया गया है, एक 3 ohm का, और जो लास्ट है वो 6 ohm का है। इन तीनों को किस तरीके से कनेक्ट करें कि पहले केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आ जाए 4 ohm और दूसरे केस में आ जाए 1 ohm। तो हमें ये बनाना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाना है। कैसे करेंगे? पहले चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम करते हैं, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करके क्या होगा। ये 2 ohm का ले लिया, थोड़ा 3 ohm और 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm। इसकी टेल 3 ohm का हेड, 3 ohm की टेल 6 ohm का हेड। ये हमने सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में हमें पता है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। इन सीरीज जो रेजिस्टेंस है ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो आर इफेक्टिव है या हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2 ohm प्लस 3 ohm प्लस 6 ohm इज इक्वल टू 2 + 3 5 और 6 11 ohm। तो ये तो बात बनी नहीं। हमें तो 4 ohm करना है या 1 ohm करना है, तो ये तो हमारा जो अजम्पशन थी, जो हमने पैटर्न बनाया, वो गलत हो गया। यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, सब सीरीज में नहीं हो सकती। चलो एक काम करते हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने 2 ohm ले लिया, 2 ohm, फिर हमने ले लिया 3 ohm, ये 3 ohm, और फिर ले लिया हमने 6 ohm। ये हो गए आपके पैरेलल में कनेक्ट। पॉइंट ए, ये है हमारा 6 ohm। अब देखिए पैरेलल में कनेक्ट है, तीनों का हेड और तीनों की टेल आपस में कनेक्टेड है। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? इसमें होता है आर इफेक्टिव जो होता है 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2, 1/3 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेके देखते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 ohm, 2 3 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 आएगा और फिर 1, तो ये हो गया 6/6 कट गया। ये आ गया हमारा 1, यानी कि 1/r इफेक्टिव आ गया हमारा 1। तो आर इफेक्टिव क्या आ गया? आर इफेक्टिव भी 1 ही आएगा। ये बी पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। जो बी था वो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि बी जो आंसर है 1 ohm, वो कैसे आएगा? अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमारी एक बात, तो हमारी एक आंसर हमारा आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों को करेंगे तो 1 ohm आ जाएगा। अभी बात रह गई इसकी, ये तो अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, कैसे करें। अब एक चीज़ समझ लीजिए, 11 ohm और 1 ohm जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 11 ohm आता है, सभी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 ohm आता है, और हमें चाहिए 4 ohm। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो टोटल सीरीज़ में कनेक्टेड है, ना ही वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं वो पैरेलल और सीरीज़ की कॉम्बिनेशन में है। अब वो कैसे पता लगाएं? चलो वो भी कोशिश करते हैं बनाने की, कैसे करें। तो ये बी तो हमारा आंसर आ गया। चलो एक काम करते हैं, 2 और 3 इनको पैरेलल में करके देखते हैं। देखते हैं 2 ohm और 3 ohm को हमने पैरेलल में कर दिया, और इनका तीसरे वाले को उनके साथ सीरीज में कर दिया। अब इसमें क्या बात बनेगी? अब एक देखिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? 2 और 3 ohm का कुछ ना कुछ, ये पैरेलल में है, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी।
2 से कम आएगी। मान लिया कुछ भी आती है 2 पर 2 से कम आएगी, लेकिन वो कुछ भी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको अगर हम 6 में जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 6 से ज़्यादा आएगा, और हमें चाहिए 4, यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी सीरीज़ में, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, पॉजिटिव आएगी, और 6 के साथ पॉजिटिव ऐड होगा तो वो ग्रेटर देन 6 होगा, और हमें ग्रेटर देन 6 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे रोक देते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। तो अब ये बात हो गई, ये तो नहीं बात बनी। एक काम करते हैं, अब 3 और 6 को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं, और 2 को सीरीज़ में कर देंगे। देखते हैं, चलिए। ये मैंने ले लिया 3 ओम ले लिया, और उसके साथ ले लिया हमने 6 ओम, ये हो गया, और 2 ओम हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये ए पॉइंट है, इसको बी ले लेते हैं, इसको चलिए सी ले लेते हैं। अब 3 और 6 दोनों की जो हेड है वो जुड़े हुए हैं, 3 और 6 की टेल जुड़ी हुई है, तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम के साथ सीरीज़ में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 6 का हम निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 और 6 का आपस में पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम मेरा आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3/6 कट गया, आंसर आ गया मेरा 1/2। तो मेरा 1/R इफेक्टिव आ गया 1/2। आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारा, आर इफेक्टिव आ जाएगा 2 ओम। तो ये जो मैंने पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, 2 ओम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, इस कॉम्बिनेशन को मैं 2 ओम से रिप्लेस कर दूंगा, एक ही बात है। तो ये क्या किया हमने, 2 ओम कर दिया, और ये 2 ओम ऑलरेडी है, तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी। अब आप देखो 2 की टेल ए बी में, ए बी वाला जो 2 है और बी सी वाला जो 2 है, हेड और टेल आपस में ज्वाइन है, तो ये सीरीज़ में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम। तो इस केस में हमने क्या किया, ये हमारा, यानी कि अगर 3 और 6 को पैरेलल में करेंगे और साथ में 2 ओम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो हमारी ये बात बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि ये आंसर कैसे आएगा और बी वाला आंसर कैसे आएगा। तो ये हमने हिट एंड ट्रायल से किया। आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या, किस चीज़ में आगे बढ़ना है, किस में। ये देखो इस केस में हमने क्या किया, 2 और 3 को पैरेलल में किया और 6 को सीरीज़ में किया। मैं बनाने के बाद एकदम से मैंने सॉल्व नहीं किया, पहले ही काट दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया इसका आंसर 6 से ज़्यादा आएगा और मुझे 4 चाहिए आंसर, तो पहले ही हमने काट दिया। ओके, तो ये तो रही बात कि आपको रेजिस्टेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन करें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए या 1 ओम आ जाए, या जो भी जो क्वेश्चन में पूछेंगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो रही बात। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। अब ये एक सर्किट डायग्राम है आपको, इसमें आपको करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे, अब देखो पहले सर्किट को समझ लेते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 जो रेजिस्टेंसेज हैं 10 ओम के हैं, आप बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले किसी भी सर्किट को सॉल्व करने से पहले हमें पता लगाना है कि वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं या पैरेलल में कनेक्ट हैं। कुछ नहीं करेंगे, पहले तो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ए, ये कर दिया मैंने बी, ये सी और ये डी, ये 4 पॉइंट्स हो गए। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब देखो कैसे पता लगाएंगे। ये ए है, ये बी है, यानी कि इस 10 ओम की जो टेल है वो बी है और इस 10 ओम की जो हेड है वो बी है, यानी कि इस 10 ओम का
टेल और इस 10 ओम की हेड आपस में कनेक्टेड है। तो ये तो आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए। इतना समझ आ गया। अब इधर देखते हैं, ये ए डी तो टेल हो गई 10 ओम की, और इस 10 ओम की ये डी हेड हो गया। तो ये भी आपस में हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो ये दो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। इतना हमें समझ आ गया। अब क्या करते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे होगा। मैंने क्या किया, ये 10 और 10 सीरीज़ में, तो सीरीज़ में क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको 10 + 10 ओम 20 ओम हो गया। इसको तो हमने ए ही रहने दिया, और ये 10 + 10 ओम मैंने कर दिया 20 ओम, ये और ये आ जाएगा मेरा सी। ये तो जुड़ गया ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये भी ऐड होके बन गया हमारा 20 ओम। चलिए इतना तो हो गया। बैटरी को वैसे ही कनेक्ट कर देते हैं, ए और सी के बीच में कनेक्टेड थी, ए और सी के बीच में कनेक्टेड थी। चलिए थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई किया हमने। अब देखते हैं, अब देखिए दोनों का हेड और दोनों की टेल आपस में कनेक्टेड है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, यस यू आर राइट, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चलो निकाल लेते हैं। इसमें 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/20 + 1/20। इसका एलसीएम आएगा 20 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा 2/20। काट दो उसको 1/10, तो 1/R इफेक्टिव आपका आ गया 1/10। तो R इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 10 ओम्स। 10 ओम्स। तो इस पूरे की जगह अगर मैं, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसकी जगह अगर मैं 10 ओम लगा देता हूँ, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने ए पॉइंट लिया और 10 ओम, दिस इज सी, दिस इज ए, और बैटरी लगी हमारी, ओहो यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दें, 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट। अब देखो कितना आसान सा काम हो गया, सिंपल सर्किट बन गया। अच्छा ये करंट, ये मेन ब्रांच में करंट है आई, मेन ब्रांच आई, मेन ब्रांच आई, ओके। और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये I1 बन जाएगा और ये I2 बन जाएगा। दिस इज I1, दिस इज I2। चलो ये भी निकालेंगे, कोई बात नहीं। पहले हम मेन ब्रांच में करंट निकाल लेते हैं। ये सिंपल सर्किट बन गया, इसमें क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे, V = IR। V हमारा है 5 वोल्ट्स, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम्स, इसको वोल्ट्स लिख देते हैं। तो करंट आ जाएगा 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर्स। तो करंट आपने निकाल लिया 0.5 एम्पियर्स, ओके। तो मेन ब्रांच में हमारा करंट आ गया 0.5 एम्पियर्स, 0.5 एम्पियर्स, 0.5 एम्पियर्स, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 0.5 एम्पियर्स। अब ये जो 0.5 है ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बट गया और यहाँ पे बट गया। हमें I1 और I2 निकालना है। यहाँ पे I1 आ गया, ये I2 आ गया। अब इसको मैंने ऐसे बना दिया, एक ही बात है। अब एक बात देखिए, आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या चीज़ होती है, क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम रहेगी। यानी कि A और C जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कॉमन है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए, तो दोनों के केस में जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी। अब A और C के साथ कौन सी वोल्टेज कनेक्टेड है, कौन से पॉइंट कनेक्टेड है, 5 वोल्ट कनेक्टेड है। तो A C के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
हमें AC के क्रॉस पता लग गया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट फाइंड करना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। V हमारा हो गया 5 वोल्ट्स, करंट हो गया I1, रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम्स। तो ये क्या होगा, I1 यहाँ पे ले आते हैं, ये यहाँ पे ले आते हैं, I1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 20 ओम्स। कितना आंसर आएगा, 0.25 एम्पियर्स। टोटल करंट 0.5 एम्पियर्स है, इसमें 0.25 जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमें आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो I है दैट इज़ I1 प्लस I2 के बराबर है। I1 आपका 0.5 एम्पियर है और I आपका 0.5 एम्पियर है, I1 आपका 0.25 एम्पियर है, तो I2 क्या आ जाएगा, I2 भी 0.25 एम्पियर आ जाएगा। अब देख लो, I2 0.25 एम्पियर और I1 भी 0.25 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने मेन ब्रांच में भी करंट निकाल लिया और जो सब ब्रांचेस हैं उसमें भी हमने करंट निकाल लिया। तो ये तो बात हो गई। इस तरीके से जो सर्किट आएंगे हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। एक और करें, चलो एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये आपके सामने एक और सर्किट आ गया। आप कहोगे तो सेम ही है, ध्यान से देखो ये सेम नहीं है। उसमें ये वाली आर्म बैटरी के साथ जुड़ी थी, लेकिन इस केस में ये वाली हम क्या करेंगे, ये आपका A हो गया, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। पहले वाले जो आपने पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें C वाली आर्म C जुड़ा हुआ था वोल्ट 5 वोल्ट के साथ, इसमें D जुड़ा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये B हेड है इसका, सॉरी B टेल है इस वाले रेजिस्टेंस की और B हेड है इस वाले रेजिस्टेंस का। अब आप देखो, टेल हेड, इसकी टेल, इस वाले का हेड, ये तीनों जो हैं ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ABC। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को, इनका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बनाने का तरीका ऐसा है कि कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। ये मैंने क्या किया, ये देखो ऐसे ऐसे और ये 10 ओम और 10 ओम, ये B है पॉइंट, दिस इज A, ये C और दिस इज D। अब तो आपको समझ आ रहा है ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये A 10 ओम, ये D पॉइंट ये है, या एक ही बात है क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं है, इसकी जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक ही बात है। अब ये क्या किया हमने, ये बैटरी लगा दी 5 वोल्ट्स की। अब आप देखिए ये तीनों हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो ये तो होगा सीरीज़ में, तीनों सीरीज़ में। तो सीरीज़ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल, कुछ नहीं करना, ऐड कर दीजिए आप। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेता हूँ। ये पॉइंट ले लिया A, 10 + 10 + 10 30 ओम बना देते हैं इसको। अब ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ 30 ओम कर दिया इसको, और यहाँ पे आपका हो गया 10 ओम, ये पॉइंट हो गया D। ये आ गई आपकी बैटरी 5 वोल्ट। आप देख लीजिए ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, निकालते हैं। चलो, R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/30 + 1/10। 30 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 4/30 यानी कि 2/15। 1/R इफेक्टिव आ गया हमारा 2/15। R इफेक्टिव क्या आ जाएगा फिर, 15/2, या इसको लिख देते हैं हम 7.5 ओम्स।
तो ये अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, ये हमने कर दिया 7.5 ओम लगा दिया, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ डी, और ये 5 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। ओके, अब देखो सिंपल सा सर्किट बन गया हमारा। कोई भी कैसा भी सर्किट हो, पर्पस हमारा यही रहेगा, उसको सिंप्लीफाई कर करके इतना सिंपल कर दें, फिर उसके बाद सीधा ये लगाएं V इज इक्वल टू आई आर। ये मेन ब्रांच का करंट है आई, मेन ब्रांच का करंट है आई, मेन ब्रांच। ये हो गया I1 और ये I2। बस V इज इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, आपको मेन ब्रांच का करंट पता लग जाएगा। V इज इक्वल टू अच्छा दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। 5 वोल्ट इज इक्वल टू आई पता करना है, रजिस्टेंस हमारा 7.5 ओम है, तो करंट हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 7.5, कितना होगा, ये मैंने इसका पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगा दिया, 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा, तो ये आ गया 2/3 एम्पियर्स। तो मेन ब्रांच में करंट आ गया 2/3 एम्पियर्स। ओके, अब ये I1 निकालना है और आपको, दिस इज़ I1